नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास की बात। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक तस्वीर आती है ऊंचे ऊंचे अवैध किले और उनके भीतर रहने वाले साहसी योद्धा। ये किले सिर्फ पत्थर और चूने से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि यह हर एक पत्थर अपने अंदर एक वीर गाथा, एक बलिदान और एक गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। आज हम राजस्थान के 3 सबसे महान योद्धाओं और उनके अद्भुत गढ़ों की यात्रा करेंगे, जिन्होंने इतिहास के सबसे कठिन तूफानों का सामना किया है। महाराणा प्रताप हमारी सूची में सबसे पहले है। मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप, उनका नाम जहां आता है एक अवैध साहस और कभी न भूलने वाली देशभक्ति की भावना जाग उठती है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थल, उसका सबसे बड़ा संकट मोचन और उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना था कुंभलगढ़ का किला। इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था और इसकी दीवारें इतनी विशाल हैं कि इसे भारत की सबसे महान दीवार भी कहा जाता है। इसकी सुरक्षा ऐसी थी कि अबुल फजल ने लिखा है कि इसे नीचे से देखने से सिर की पिंडी गिर जाती है। मुगलों ने इसे जीतने के कई बार प्रयास किए, लेकिन यह किला हमेशा महाराणा का सबसे शानदार सहारा बना। हल्दी घाटी के मैदान से लेकर जंगलों की खाक छानने तक महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने स्वाभिमान और धर्म को बचाए रखने के लिए महलों की आरामदायक जिंदगी त्याग दी और घास की रोटियां खाई। यह सिर्फ कुंभलगढ़ ही था जिसने उनके संघर्ष के शुरुआती वर्षों में सबसे ज्यादा उनकी सुरक्षा की। हमारा अगला हम चलते हैं एक ऐसे योद्धा की ओर जिसने शब्दवेदी बाणों से और शौर्य से दिल्ली तक अपना झंडा गाड़ दिया था। वे थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का मुख्य गढ़ था अजमेर। अजमेर का तारागढ़ किला, इस किले को गढ़ भी कहा जाता है। यह किला अरावली पहाड़ियों पर इतनी ऊंचाई पर बना है कि इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। यह किला न केवल एक प्रशासनिक केंद्र था, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति और वीरता की कहानियों का गवाह भी यह रहा है। पृथ्वीराज एक महान प्रेमी भी था और एक महान योद्धा भी। उन्होंने मोहम्मद गोरी को तराइन के युद्ध से पहले करारी शिकस्त दी थी। उनका दुर्भाग्य था कि तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ न बन सका। अब चलते हैं हमारे अगले योद्धा की तरफ, जिन्होंने मारवाड़ का भूला विसरा नायक या प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। वे थे राव चंद्र सेन। जब मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर पर कब्जा किया तो राव चंद्र सेन ने जोधपुर के आलीशान मेहरानगढ़ को त्याग दिया। उन्होंने पहाड़ों में खासकर सिवाना के किले को अपना मुख्य केंद्र बनाया। सिवाना का किला मारवाड़ के लिए संकट काल का आश्रय स्थल था। राव चंद्र सेन ने इतने छोटे लेकिन प्राकृतिक रूप से मजबूत किले से अकबर की विशाल सेना का लगातार चुनौती दी। मुगलों की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की। उन्होंने जोधपुर की गद्दी वापस पाने की बजाय आजीवन संघर्ष करना ही चुना। यही कारण है कि उन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि कुछ वीर ऐसे होते हैं जो गुमनामी में रहकर भी इतिहास के सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के किले और महल केवल स्थापत्य कला के नमूने नहीं हैं, ये उन महान योद्धाओं की अमर निशानी है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ त्याग दिया था। दोस्तों, आज हम प्रदेश की ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जिसकी मिट्टी में केवल वीरता, बलिदान और प्रेम की कहानियां समाई हुई हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की मरुभूमि की इस धरती को जिसे राजाओं का स्थान कहा जाता है। राजस्थान का इतिहास केवल राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं,
यह कहानी है वहाँ की आम जनता के अवध्य साहस और अद्वितीय संस्कृति की। यहाँ के तुर्क महल और हवेलियाँ आज भी उस गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। यहाँ के प्रमुख राजवंश थे जहाँ से राजपूतों का उदय हुआ। 8वीं शताब्दी से लेकर मुगल काल तक यहाँ कई राजवंशों ने शासन किया था। गुज्जर प्रतिहार, सबसे पहले बात करते हैं गुज्जर प्रतिहारों की, जिन्होंने 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यहाँ शासन किया और इस क्षेत्र को पहचान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे आगे आया चौहान वंश। इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनके शौर्य को कौन भूल सकता है। तराइन के युद्ध और दिल्ली पर उसके नियंत्रण ने उन्हें भारतीय इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया था। मेवाड़ का सिसोदिया वंश को कौन भूल सकता है। महाराणा प्रताप का संघर्ष, चित्तौड़ का बलिदान, यह सब आज हमें प्रेरणा देता है। राणा कुंभा और राणा सांगा जैसे वीरों ने मेवाड़ की शान बढ़ाई थी। जोधपुर और बीकानेर के राठौरों का शासन भी राजस्थान के इतिहास का एक मुख्य अध्याय है। राजस्थान के इतिहास की पहचान यहाँ के जौहर और शाकों से भी होती है। जब दुश्मन भारी पड़ जाते थे तो राजपूत योद्धा अंतिम सांस तक लड़ते थे, जिसे साका कहते थे, और महिलाएं अपनी सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करती थी। रानी पद्मिनी और चित्तौड़गढ़ की कथा तो आप सबको मालूम ही होगी, जिसके आत्म बलिदान की गाथा आज भी गाई जाती है, जिसने चित्तौड़गढ़ के पहले जौहर को ऐतिहासिक बना दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच जो लड़ा गया था, यह युद्ध जहाँ सीमित संसाधनों के बावजूद महाराणा ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया वह बेमिसाल था। मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखा। तो दोस्तों, राजस्थान का इतिहास हमें सिखाता है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ के हर पत्थर, हर किले और रेत के कण में एक कहानी है। कहानी उस गौरवशाली अतीत की है जिसने हमें राजस्थानी होने का गर्व करना सिखाया है। आपको राजस्थान के इतिहास का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम हल्दी घाटी के युद्ध पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक आपको इतिहास की बात चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।